करण साहब, नो अली खान और आप एक हल्के में, ऊपर से शेख इम्तियाज साहब भी हैं। अब आप भी कह रहे हैं कि मैं भी इमरान खान की टिकट पे लड़ रहा हूँ। क्या आपको भी टिकट मिली थी जैसे इन सबको मिली थी? बट साहब, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे दावत दी। दूसरा, थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा। आपने अपने इंट्रो में कहा कि कर्नल अकबर भट्ट भी, इनका भी क्लेम है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़ रहे हैं। मैंने कभी कहीं ये बात नहीं कहा। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, और मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, मैंने रिटायरमेंट के बाद जो 2 साल का अर्सा होता है, मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, सब कुछ किया। लेकिन अभी आप इलेक्शन इंडिपेंडेंट, जी, मैं तहरीक इंसाफ में नहीं है। नहीं जी, नहीं। इलेक्शन अगर मैं जीता हूं तो मैं वोट किसको देता हूं? वार्ड वाला जो थे वो जी, मैं वार्ड का इलेक्शन भी आज से 2 साल पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह अकेला था पूरे लाहौर में, जो कि इंडिपेंडेंट जीता था। जी ठीक है। और उसकी वजह यह है कि मेरा जो नजरिया है, बुनियादी तौर पे जो पॉलिटिकल नजरिया है, वो अवाम है, लोगों की खिदमत है। ठीक है कर्नल साहब, इसके अलावा मेरा पॉलिटिकल नजरिया नहीं है। जी ठीक है। बट साहब ये बताएं कर्नल साहब कि ये है क्या, रोला क्या है, सिचुएशन क्या? सर, इस तरह है कि जहां तक तो मेरा ताल्लुक है, मैं तो आपको बताया और आजाद हो गए आपके थ्रू पूरे जो लाहौर के लोग हैं सुन रहे हैं, उन तक ये मैसेज पहुंच गया। कर्नल अकबर भट्ट आजाद है। ठीक है जी, नंबर 1। और मैं पहले भी आजाद इलेक्शन लड़ा था। ठीक है। बाकी मुझे एग्जैक्टली इनसाइड पिक्चर पता है, बताएं कि कौन तहरीक इंसाफ का असली कैंडिडेट है और वो कैसे पता? असली टिकट मैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था ना जी। नहीं, अब तो नहीं है ना। अब नहीं हूँ। तो फिर आपको कैसे पता? नहीं, क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, लोगों से रखते हैं, अंदर नहीं है सारा। ये तो सारे अभी भी हैं। ये अभी भी है। ये सारे क्लेम कर रहे हैं कि ये अभी भी है। भट्ट साहब, आप 2 साल पहले पीटीआई में थे, पीटीआई छोड़ी क्यों आपने? इस तरह है जी कि मेरा, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि मेरा नजरिया जो है वो अवाम की खिदमत है, मेरा शौक और पैशन और जुनून है। जी ठीक है। मैं जो इलेक्शन जीता था 2 साल पहले, वो बेसिकली लोगों की खिदमत की वजह से जीता था अल्हम्दुलिल्लाह। पीटीआई की वजह से तो नहीं जीते थे? नहीं, पीटीआई को तो हराया था मैंने। ठीक है। हाँ जी, पीटीआई को, नून लीग को, जमात इस्लामी को। मेरा सवाल ये है कि आपको पीटीआई पसंद क्यों थी और फिर छोड़ क्यों दी? पीटीआई मुझे पसंद इस वजह से है कि पीटीआई, हाँ जी है, अभी भी है। देखें भट्ट साहब, मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह सच बोलता हूँ, मेरी ट्रेनिंग सच है। बिल्कुल। पीटीआई में मैं अभी भी समझता हूँ, मेरी ये जो पॉलिटिकल सोच है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान इस मुल्क में जितने भी दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे बेहतर है। ये मेरी सोच है। विद 9 मई या विदाउट 9 मई? नहीं, 9 मई गलत है। 9 मई बिल्कुल गलत है। 9 मई में जो था उसको करार वाकई सजा होनी चाहिए। में रहे हुए हैं। जी बिल्कुल। 9 मई में जो था उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। मैं हमेशा जब जलसे जुलूसों में और दाएं बाएं जाता था ना जी, तो मैं एक बड़ा बैलेंस क्रिएट करता था। ये यूथ जरा इमोशनल हो जाती है तकरीर सुन के। लीडर का असल में काम होता है जी लोगों को काम रखे, कूल रखे, तो वो इंस्पायरेशन हो जाती है और उससे यूथ जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। मैं हमेशा अभी भी कहता हूं, पाकिस्तान फौज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। पाकिस्तान फौज सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। अभी जो पीटीआई भागी हुई है उसने तो अपना दुश्मन ही सबसे बड़ा इनको समझा हुआ। असल में इस तरह है भट्ट साहब कि थोड़ी सी मिसपरसेप्शन भी है। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं हमेशा मुश्किल, सोशल मीडिया कैंपेन्स की, सोशल मीडिया कैंपेन में असल में कुछ और एलिमेंट भी हैं। जैसे 9 मई को जो सोशल मीडिया पे सारा कुछ चला, उसमें हमारा जो दुश्मन मुल्क है उसने भी बीच में, हमारे यहाँ के कुछ सहाफी भी शामिल हो गए। जी, तो दुश्मन मुल्क जो था वो भी उसमें बेसिकली उसका रोल था। वरना पाकिस्तान की जो आवाम है, जो पाकिस्तान की आवाम तो पाकिस्तानी है ना, चाहे वो पीटीआई को पसंद करती है, चाहे वो नून लीग को पसंद करती है। चलें, अब ये बताएं आपने पीटीआई छोड़ी क्यों? इस तरह है जी कि मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि मेरा जो नजरिया है ना, बुनियादी नजरिया, वो अवाम है। मेरी नजर में मैं ये समझता हूं कि जिस तरह जो मैकेनिज्म मेरे जेहन में है, जिस तरह मैं अवाम की खिदमत कर सकता हूं हर लिहाज से, मैं शायद समझता हूं कि वो कोई और नहीं कर सकता। ठीक है। तो दैट इज वाई जिस दिन मुझे पता चला कि मुझसे कोई बेहतर मेरे हल्के की अवाम की खिदमत कर सकता है, तो मैं उस दिन, शायद ये बड़ा मुश्किल काम है, अभी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं बट सब, मुझे तो इल्म नहीं था कि इसके इतने पोलिंग स्टेशन होंगे, इसमें इतने बंदे लगाने होंगे, इसका इतना खर्चा होगा। किया आपने? नहीं, किया नहीं है, लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि कोई स्पॉन्सर मिला आपको? नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं मिला जी। मैं बड़ा सिंपल इलेक्शन लड़ रहा हूं। और अभी ये जो इलेक्शन है भट्ट साहब, ये लड़ने से मुझे एग्जैक्ट पता चल गया है कि सिस्टम में क्या खराबी है। आप यकीन करें कि हमारा जो इलेक्शन लड़ने का सिस्टम है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले बंदे को सपोर्ट करता है। जी।